हिंदी व्याकरण में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। रूढ़ शब्द परिभाषा, जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते, जैसे जल, घर और पेड़ का यदि हम टुकड़े करते हैं तो किसी भी खंड से कोई अर्थ नहीं आता है, तो इस तरह के शब्द हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। पहचान, शब्द को तोड़ने पर कोई अलग सार्थक शब्द नहीं बनता। इसी तरह से यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय दो शब्दों के मेल से बना है। इसी तरह से राजपुत्र, इसी तरह से देवालय, इसी तरह से रसोई घर। दोनों खंड से भी अर्थ हो सकता है और किसी एक खंड से भी अर्थ हो सकता है। तो ये होते हैं हमारे यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द, दो शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, लेकिन उनका अर्थ केवल उन दोनों शब्दों के सामान्य अर्थ का योग न होकर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, यानी कि कोई तीसरा विशेष अर्थ निकले। जैसे पंकज, पंक का मतलब कीचड़ और जय का मतलब जन्मा, तो यहाँ हो जाएगा कमल। कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल हो जाएगा। इस तरह से दशानन, दस और आनंद, तीसरा अर्थ हो जाएगा रावण। तो ये हमारे यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्दों को पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका है। चांद की ट्रिक, जब शब्द टूटता भी है तो ये रूढ़ होता है, दोनों भागों के अर्थ भी होते हैं तो ये यौगिक होता है, लेकिन पूरा शब्द किसी विशेष नाम विशेष अर्थ में प्रसिद्ध होता है। याद रखें, योग रूढ़ बराबर योग प्लस विशेष अर्थ तीसरा अर्थ। धन्यवाद साथियों।